नमस्कार दर्शकों, अभी हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की जो टीम है वो सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हम आप सभी को बता दें 19, 20 और 21 मार्च को जो है 3 दिन का अखंड विशाल भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जा रहा है। उपलक्ष्य है संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस उपलक्ष्य पर बहुत सारे श्रद्धालु जो है यहाँ पर सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर यहाँ मौजूद हैं। आपने बहुत सी झांकियां देखी होंगी जिस प्रकार 26 जनवरी को अलग अलग राज्यों से जो है झांकियां निकाली जाती हैं और वो झांकियां जो है वहाँ के कल्चर को, वहाँ की चीज़ों को कि किस तरीके से किस राज्य में क्या होता है उसको प्रदर्शित करती है। उसी तरीके से यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल लगाया गया है ताकि ये जो बोध दिवस गरीबदास जी महाराज जी का बनाया जा रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों ये मनाया जाता है, वो सब बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए बहुत बड़ा एक प्रदर्शनी स्थल का गेट यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काले वस्त्रों के अंदर एक महात्मा विराजमान है जो कि कबीर साहिब जी है और आप बिल्कुल साइड में देख सकते हैं कि एक हंसते मुस्कुराते छोटे से 10 वर्ष के बालक यहाँ पे विराजमान है जो कि गरीबदास जी महाराज जी हैं। तो 10 वर्ष की आयु में संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहिब जी मिले और वो सशरीर सतलोक से चलकर आए और उन्हें अपना ज्ञान दिया। तो आइए झांकियों के माध्यम से यानी आपको कटआउट्स के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार ये उस टाइम का जो दृश्य है किस प्रकार यहाँ पर श्रद्धालुओं ने चित्रित किया है। जैसे ही आप प्रदर्शनी स्थल में अंदर एंटर होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बोध दिवस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है ताकि जितने भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं इसको पढ़ के उन्हें एक आइडिया होता है कि क्या क्या चीज़ें जो है अंदर प्रदर्शनी स्थल में दिखाई गई है। तो चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं और आप देख पा रहे हैं कितने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जो है प्रदर्शनी स्थल को देखने के लिए उमड़ उमड़ के पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो लाइव 3D कटआउट्स है यहाँ पे इनको लगाया गया है और इससे जब ऐसे जब चित्रों को दिखाया जाता है तो बहुत ज़्यादा ये जो सीन है आपके सामने एकदम लाइव हो जाता है, सजीव हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कटआउट्स के साथ साथ नीचे कुछ प्रिंट्स में लिखा भी गया है कि ये जो दृश्य है ये किस बारे में है, किस टाइम का है, वो सारा जो है यहाँ पर दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं ये वो पहला कटआउट है जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया है और इस कटआउट को आप देख सकते हैं इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आँखों के सामने वो जो ये लोग देखना चाहते हैं वो बिल्कुल लाइव रिप्रेजेंटेशन हो जाए। उसी को देखते हुए देखिए यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी का 10 वर्ष के बालक के रूप में एक बहुत प्यारा कटआउट लगाया गया है। वहीं बिल्कुल सामने देखिए काले वस्त्रों के अंदर कबीर साहिब जी का कटआउट लगाया गया है। और ये जो वार्ता चल रही है जितना मैं यहाँ से पढ़ पा रही हूँ और जितना कि मैंने यहाँ के गाइड सेवादारों से जाना है ये वो दृश्य है कि जब कबीर साहिब जी गाँव छुड़ानी जिला झज्जर में सशरीर सतलोक से आए, कुछ दूरी पर आकर रुके और फिर ये जो गवाले थे वहाँ पर बैठकर सभी भोजन कर रहे थे। तो इन लोगों ने हाथ जोड़ करके आप देखिए जो सभी गवाले यहाँ खड़े हैं हाथ जोड़ करके कबीर साहिब जी से आग्रह किया कि आप हमारे अतिथि हैं और बताइए आप भोजन में क्या खाएंगे। तो भोजन के लिए तो कबीर साहिब जी ने मना कर दिया और फिर कहा कि मैं तो सिर्फ दूध पीता हूँ। तो गरीबदास जी ने आग्रह किया कि हमारे यहाँ बहुत सारी गऊँ हैं, आप दूध पीजिए। तो उस समय कबीर साहिब जी ने कहा कि मैं कवारी गायों का दूध पीता हूँ। तो उसके लिए आइए देखिए अगले कटआउट में क्या दर्शाया गया है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही कबीर साहिब जी ने कहा यहाँ पे कि मैं कवारी गायों का दूध पीता हूँ तो छोटे बालक गरीबदास जी महाराज दौड़े दौड़े गए और अपनी सबसे प्रिय बच्चिया को वहाँ पर ले आए और आके बोले कि महाराज ये दूध तो देती नहीं है। तो कबीर साहिब जी बोले दूध कैसे नहीं देगी और उन्होंने देखिए बड़े अपना जो है आशीर्वाद भरा हाथ जो है बच्चिया के ऊपर रखा और कहा गरीबदास जी महाराज जी को जो बालक रूप में थे कि ये जो मटका है आप इनके थनों के नीचे रख दीजिए। और उसके बाद जैसे ही आशीर्वाद भरा हाथ रखा आप देख सकते हैं कवारी बच्चिया ने दूध देना शुरू कर दिया। तो आप अपनी आंखों से बिल्कुल लाइव देख सकते हैं कि किस प्रकार आज से लगभग 600 साल पहले ये दृश्य जो है लाइव हुआ था। उसके बाद हम अगले कटआउट की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे ही वो दूध का मटका भरा तो गरीबदास जी महाराज ने बहुत ही आदर के साथ वो मटका जो है कबीर साहिब जी को दे दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर कटआउट के साथ कुछ लिखा हुआ है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी जिंदा बाबा के रूप में कवारी गायों का दूध पीते हुए और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी। तो ये गरीबदास जी बालक जो है हाथ जोड़कर खड़े हैं और यहाँ पर कबीर साहिब जी कवारी गायों से निकले हुए दूध का पान यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि हमने गाइड सेवादारों से बात की तो वेद भी इस
बात का प्रमाण देते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो उनकी जो परवरिश की लीला होती है, जब वो कलयुग में इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उस समय जो उनकी परवरिश की लीला होती है वो इसी प्रकार कंवारी गाय के दूध से होती है। फिर उसके बाद कबीर साहिब जी ने वही दूध पीने के लिए गरीबदास जी महाराज जी को दिया और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़ी खुशी खुशी गरीबदास जी जो है बालक रूप में इस दूध का पान करते हुए यहाँ पे इस 3D कटआउट में दिखाए गए हैं। तो बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर 3D कटआउट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं और आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, जो महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो सारे इन प्रदर्शनी स्थल को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और इनको देख करके बहुत अच्छा लगे, इसके लिए जो सतलोक आश्रम भिवानी के सेवादार हैं उन्होंने सच में जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर कितनी सुंदर साज सजावट की गई है, कितनी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। इतने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आप यहाँ आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं नीचे कितनी साफ सफाई जो है यहाँ पे की गई है। अब अगले दृश्य की तरफ हम बढ़ते हैं कि जब बालक गरीबदास जी महाराज बैठे कबीर साहिब जी के पास तो उन्होंने अपना ज्ञान बताना शुरू किया। जिस चीज़ के लिए कबीर साहिब जी आए थे उन्होंने जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी जो हैं उन्होंने 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा दी। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन की गई है और वो प्रेजेंटेशन मेरे को देख के ऐसे लग रहा है कि ये एक कुएं की है। और आप देखिए ये लाइव के साथ साथ यहाँ पे प्रिंट में भी लगाया गया है। तो हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर जो वाणी लिखी है इसको पढ़ने की। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि काल लोक में जो जन्म मरण रूपी जो हरहट है उसको एक्सप्लेन करते हुए एक वाणी लिखी हुई है। यो हरहट का कुआं लोई, यागड़ बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यानी कीड़ी यानी चींटी, कुंजर यानी हाथी और अवतार यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की फ़ोटो को लगाया गया है। इस फोटो को बताने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो हैं इस जन्म मरण रूपी जो ये चक्र है इस चक्र में बंधे हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो आज पूरे विश्व में छाया हुआ है उसका यही रीज़न है कि वो प्रमाणों के आधार पर सारी चीज़ें बताते हैं। दर्शकों अभी हम प्रदर्शनी स्थल में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, हमें देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में जो है लोग दूर दूर से यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। और उन्हें देख करके ये जो यहाँ पर 3D कटआउट्स में जो चीज़ें लगाई हुई है रियल में बहुत अच्छी लग रही है। और उनको समझ में आ रहा है कि देख करके कि गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस है उसके पीछे क्या कहानी है, किस तरीके से उनको जो है कबीर साहिब जी से नाम दीक्षा मिली। क्योंकि बोध दिवस का मतलब ही होता है कि जिस दिन अपने गुरु से नाम दीक्षा मिलती है उसी दिन को बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए नाम दीक्षा देने के बाद जब बालक गरीबदास जी को कबीर साहिब जी ने अपने लोक के बारे में बताया तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं आपका लोक देखना चाहता हूँ। और उसके बाद जो है बालक गरीबदास जी को उनकी आत्मा को वहाँ से ले करके कबीर साहिब जी धर्मराज के लोक में लेके जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं धर्मराज अपने सिंहासन से खड़े होकर करबद्ध होकर कबीर साहिब जी को प्रणाम कर रहे हैं और छोटे बालक गरीबदास जी बड़े ही अचंभित होकर उनकी तरफ देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो है कबीर साहिब जी जो है कुछ हुक्म जो है धर्मराज को सुना रहे हैं। और ये जो चित्र आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे देखिए कबीर साहिब जी जो है एक पुस्तक अपने हाथों में कर्मों का लेख लेके खड़े हुए और उसके अंदर से वो जो गरीबदास जी महाराज जी के जो कर्म हैं उनका लेख जो है फाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी की ही एक वाणी याद आती है, सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्राश निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। चित्रगुप्त यानी यहाँ पर जो है धर्मराज के जो है कागज फाड़ते हुए कबीर साहिब जी नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने प्रमाण दिया कि ये वो सच्ची भक्ति है। अगर आप ये भक्ति करते हैं तो उसके बाद आपके कर्मों का लेखा जोखा जो है धर्मराज भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दर्शकों अगले कटआउट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य आपके सामने है। यहाँ पर जो हम देखते आ रहे थे कि बालक गरीबदास जी को कबीर साहिब जी जो है धरती से ऊपर सतलोक लेकर गए और वो उनको परमात्मा के दर्शन करवाने के लिए लेकर गए। और जैसे ही गरीबदास जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने ऐसे सफ़ेद सिंहासन पर विराजमान सतपुरुष रूप में परमात्मा को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि सच में ये जो महात्मा है ये तो बहुत करामाती है और इन्होंने मुझे परमात्मा के दर्शन करवा दिए। लेकिन आगे चल के देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट आता है और चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। आप अगले कटआउट की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो सतपुरुष रूप में विराजमान थे सिंहासन पर वो अपने सिंहासन से खड़े होते हैं और जो नीचे से गए कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में
थे वो सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। और ये देख करके बालक गरीबदास बड़े अचंभित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो बाबा जी मेरे साथ नीचे से आए थे। तब उन्हें वहाँ पर ये बात समझ में आती है कि ये जो कबीर साहिब जी हैं यही सतपुरुष हैं, और यही चीज़ दिखाने के लिए चलिए बढ़ते हैं अगले कटआउट की तरफ। और अगले कटआउट में आप देखेंगे कि जो सतपुरुष रूप में पहले विराजमान थे सिंहासन पर, वो जो है कबीर साहिब जी के अंदर, जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, कबीर साहिब जी के अंदर समा जाते हैं। और आप देखिए चवर बिल्कुल अपने आप डोल रहा होता है ऊपर, बिना किसी सहारे सपोर्ट के। ये देखकर तो बालक गरीबदास जी के आंखों पर विश्वास ही नहीं होता उनको कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि जो जिंदा बाबा उनके साथ नीचे से आए थे वही स्वयं पूर्ण परमात्मा है, और वही ये दोनों रोल यहाँ पे कर रहे थे, और वही कबीर साहिब जी हैं। और उनके शरीर का नूर उतना ही हो गया जितना सतपुरुष रूप में विराजमान वहाँ कबीर साहिब जी का रूप था। तो आप देख सकते हैं ये सारे कटआउट्स में 1 बाय 1 बड़ा ही सुंदर 3D कटआउट्स में यहाँ पे सारी चीज़ों को चित्रित किया गया है। अगले कटआउट की तरफ बढ़ने से पहले हम ये नीचे लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। बालक गरीबदास जी को मृत समझकर चिता पर लेटाकर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गाँव वाले। तो जब कबीर साहिब जी सतलोक दिखाने के लिए गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को ले गए, तो पीछे से उनका जो शरीर है वो सिर्फ रह गया, और जो गांव वाले उनको लगा कि अब जो है बालक गरीबदास जी जो है वो मृत हो चुके हैं। और गांव वालों ने फटाफट से अर्थी को बांधा और बालक गरीबदास के मृत शरीर को वो शमशान भूमि में लेकर पहुंच गए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो हम आपको अगले कटआउट में दिखाने वाले हैं, और अगला कटआउट बिल्कुल आपके सामने है। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पर बालक गरीबदास एकदम झट से खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने देखा कि कबीर साहिब जी खुद ही सतपुरुष हैं और वहाँ उनके दर्शन किए, तो परमात्मा ने कबीर साहिब जी ने बोला कि बालक अब आप वापस जाओ, और जो ज्ञान मैंने जो दीक्षा आपको दी है वो मेरे बच्चों को बताओ। वो सच्चा ज्ञान जिससे आज पूरा समाज, पूरा विश्व अनभिज्ञ है, जो कुछ भी नहीं जानता, उसको जा करके मेरी महिमा सुनाओ। और तब गरीबदास जी महाराज जो बालक रूप में चिता पर जिनका शरीर पड़ा था, एकदम से उठे वहाँ पे और उठकर बैठ गए। ये देख के तो देखिए सारे गाँव वाले हैरान थे कि ये हमारी आंखों के सामने क्या हो गया। जो रोती बिलबिलाती आंखें थी उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि हमारा बालक गरीबदास जिंदा हो उठा। दर्शकों, जैसा कि आपने इस पिछले कटआउट में देखा कि बालक गरीबदास जी एकदम से झंझना के जो है जिस चिता पर लेटे हुए थे उस चिता से खड़े हो जाते हैं, और बालक जो है जीवित हो जाते हैं। और जीवित होने के बाद जो वहाँ पर जितने भी गांव वाले खड़े हैं वो खुशी से झूम उठते हैं कि उनका जो बालक गरीबदास जी है वो जिंदा हो गए। लेकिन जिंदा होने के बाद उनकी जो जीवन शैली है, उनके जो रहन सहन का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो सारा दिन जो है वाणियों में बात करना शुरू कर देते हैं। जो कबीर साहिब जी ने उनको ज्ञान दिया उसी ज्ञान को वो वाणियों में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो सब गाँव वालों को ऐसा लगता है कि बालक गरीबदास जी जीवित तो हो गए हैं लेकिन वो पागल हो गए हैं, और उनको बावलिया बावलिया कहना उनके गांव में स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आइए अगले कटआउट में देखते हैं कि इस कटआउट में हमें आगे के बारे में क्या बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवा वस्त्रों में एक महात्मा बैठे हैं, और महात्मा जी का नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है दादूपंथी संत गोपाल दास जी। जैसा कि मैंने बताया कि गांव वालों को लगा कि अब जो बालक गरीबदास जी है वो पागल हो गए, तो उन्होंने सोचा कि साधु संतों का जो टूना टोटका होता है उसका जो इलाज है वो भी साधु संतों के पास होता है। तो बालक गरीबदास जी को दादूपंथी गोपाल दास जी के पास लेके गए और बोले कि ये जो बालक है ये पागल हो चुके हैं किसी संत के टोने से, तो आप इनको ठीक कर सकते हो क्या। तो फिर यहाँ पर ये जो दृश्य दिखाया गया है इसमें ज्ञान चर्चा चल रही है संत गोपाल दास जी के बीच में और बालक गरीबदास जी के बीच में। और इस ज्ञान चर्चा में गोपाल दास जी बालक गरीबदास जी को पहले ये कहते हैं कि किसने तेरा जीवन नाश कर दिया। तब गरीबदास जी वैसे ही वाणियों में उत्तर देते हुए बोलते हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। और जैसे ही दादूपंथी गोपाल दास जी ये बात सुनते हैं वो अपने आसन से बिल्कुल नीचे की तरफ बैठकर हाथ जोड़कर 10 वर्षीय गरीबदास जी के सामने हाथ जोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसा लिखा भी हुआ है कि जैसे वो अमृतवाणियाँ बोलनी स्टार्ट करते हैं तो वो जो है अमृतवाणी जो है दादूपंथी गोपाल दास के हृदय को चीर जाती है, क्योंकि उसमें वो कहते हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, यानी उनके जो गुरुजी हैं दादू जी को कबीर साहिब जी ही मिले थे। और ऐसी वाणी सुनते ही वो
गोपाल दास जी सब गांव वालों को कहते हैं कि ये गरीबदास पागल नहीं है, पागल तुम लोग हो जो इनकी वाणियों का अर्थ नहीं समझ पाए। उसके बाद गोपाल दास जी ने गरीबदास जी महाराज से विनती की कि ये जो ज्ञान आपके पास है ये इतना अनमोल है कि आने वाले समय में ये मानव समाज के लिए इतना हितकारी सिद्ध होगा। और उसी ज्ञान को लिपिबद्ध करवाया गया बालक गरीबदास जी के द्वारा। ये देखिए जांटी के पेड़ के पास जो है बालक गरीबदास जी बैठे हैं और गोपाल दास जी बैठे हैं। बालक गरीबदास लगातार वाणियाँ बोलते जा रहे हैं और यहाँ पर जो गोपाल दास जी है वो लगातार इन वाणियों को लिखते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर एक अलग ही कटआउट का दृश्य आपको दिखाया गया है। चलिए हम अपने दर्शकों को बताते हैं किस बारे में है। सामने एक हेडिंग लिखा हुआ है, आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की 2 जगह शरीर छोड़ने की लीला। यानी गरीबदास जी महाराज जी ने एक बार नहीं 2 बार अपने शरीर का त्याग किया। पहली जो यादगार है वो छुड़ानी में बनी हुई, जिला झज्जर छुड़ानी गांव में जहां उनका जन्म हुआ वहां पर जो यादगार है वो पहले दिखाई गई है। और दूसरी जो यादगार है वो सहारनपुर में बनी यादगार है। तो उन्होंने 2 जगह जो है अपना शरीर का त्याग किया। कैसे त्याग किया वो शॉर्ट में मैं अपने श्रद्धालुओं को बता दूं कि जो गरीबदास जी महाराज है सन 1717 में गांव छुड़ानी में इनका जन्म हुआ था। और जहां जो है 61 वर्ष की आयु में सन 1778 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और वहाँ इनकी समाधि छुड़ानी में बनवाई गई। उसके बाद देखिए आप कि उसके काफ़ी समय बाद एक भूमड़ भगत जो उनका सेवक था उनके बाग में जो है गरीबदास जी महाराज वहाँ पर उनकी श्रद्धा को देखते हुए पहुँच गए। और बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज सन 1718 में जो है शरीर त्याग कर बसंत पंचमी को सहारनपुर में उसी शरीर में प्रकट हो गए। यानी यहाँ से शरीर त्याग कर वो सहारनपुर में प्रकट हुए और शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष वहाँ रहे। और उसके बाद सन 1813 में फिर से सहारनपुर उत्तर प्रदेश में यादगार बनाई। और ये दोनों यादगारें आज भी प्रमाण है, आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो सच में इन चीज़ों को देखते हुए जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है सच में बहुत अचंभित लगता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो संत गोपाल दास जी महाराज थे जिन्होंने बैठ करके संत गरीबदास जी महाराज द्वारा बोली गई वाणियों को लिपिबद्ध किया था, ये वही श्री अमर ग्रंथ साहिब है। और इस आदरणीय ग्रंथ को यहाँ पर लिखा गया है और इस पे लिखा भी गया है कि आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी महाराज की अमृतमय वाणी जो दादू गोपाल दास जी ने दादूपंथी गोपाल दास जी महाराज जी ने जो है लिपिबद्ध करी थी। तो यहाँ पर ये बहुत ही सम्मान के साथ इस ग्रंथ को रखा गया है। और आपको एक रोचक बात बताती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सतलोक आश्रम हैं, जब भी वहाँ पर भंडारे ऐसे करवाए जाते हैं जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, हर बार वहाँ पर ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं इसी ग्रंथ की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ किया जाता है। ये इतना मोटा जो ग्रंथ है इसकी वाणियाँ लगातार 3 दिन तक अखंड चलाई जाती हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस पर उस उपलक्ष्य में जो यहाँ पे प्रदर्शनी उनके जीवन से जो संबंध रखती है उस प्रदर्शनी को लगाया गया कि किस प्रकार से उन्हें दीक्षा मिली। लेकिन उसी तरह जो कबीर साहिब जी है वो बहुत सारे और जो महात्मा हैं, जो प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, उनको भी मिले हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि कबीर साहिब जी किन किन को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। तो सबसे पहला चित्र यहाँ पर नानक साहिब जी का लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, नानक साहिब जी को कबीर परमात्मा सशरीर बेई नदी पर मिले थे, जहाँ पर नानक साहिब जी बैठकर परमात्मा को याद कर रहे थे। वहाँ पर सशरीर जो है परमात्मा सतलोक से चलकर आए और वहाँ पर नानक साहिब जी को ये मिले। उसके बाद हम आगे बढ़ते तो देखिए यहाँ पर मीराबाई को भी कबीर परमात्मा मिले और उन्होंने अपना पूरा ज्ञान बताया। मीराबाई के साथ साथ मलुकदास जी महाराज जी को भी जो है कबीर परमात्मा मिले और उनको भी 42 वर्ष की उम्र में मलुकदास जी को मिल करके अपना पूरा ज्ञान बताया। तो ये जो ज्ञान है ये सभी महात्माओं को, वो प्रसिद्ध महात्मा है जिनको कबीर साहिब जी मिले और ये ज्ञान एज इट इज सबको बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैष्णव पंथ से संबंधित धर्मदास जी को भी परमात्मा मिले। ये एक बहुत धनी सेठ थे और जो कि रामकृष्ण की भक्ति किया करते थे। इनको भी कबीर साहिब जी मिले और इनको सारा ज्ञान बताया। आप देख सकते हैं कि ज्ञान चर्चा में जब इनको पहली बार कबीर साहिब जी मिले तो धर्मदास जी जो है शिवलिंग की और शेषनाग की, विष्णु भगवान की और शंकर की, पार्वती की, गणेश की, इन सब की पूजा करते थे। उसके बाद में कबीर साहिब जी ने बताया कि इन सब से भी ऊपर कोई शक्ति है। तो इस प्रकार ये वो सभी महात्मा है जिनको जो है कबीर साहिब जी सशरीर मिले।
इसके बाद आप देखिए जो गोपाल दास जी महाराज जो दादूपंथी संत थे, तो स्वयं दादू साहिब को यानी दादू दास जी महाराज जी को भी जो है कबीर परमात्मा मिले, जिसका पूरा प्रमाण यहाँ पे इस प्रिंट में दिया गया है। तो बाहर से कोई श्रद्धालु आता है, अगर वो इस पंथ से संबंधित है तो यहाँ पर पढ़ने के बाद उसे पूरी जानकारी मिलती है कि असल में सच्चाई क्या है। दर्शकों, यहाँ पर जो यथार्थ कबीर पंथ है उसका पूरा परिचय यहाँ पर दिया गया है, कबीर सागर से यहाँ पे प्रमाण दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक करके कि कौन सा पंथ किसके बाद आता है पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि 12वें पंथ कबीर पंथ, यानी जो 12वां पंथ होगा वो गरीबदास जी महाराज जी का पंथ होगा। और इनमें परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास जी को जो है इस प्रकार से ये पूरी वार्तालाप बताई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह बताया गया है कि 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। तो 13वां वंश यानी ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये पंथ चलाया गया है, ये 13वां पंथ है जिसमें आकर के पूरा अंधियारा मिट जाएगा। तो जैसा कि दर्शकों आपने पूरी प्रदर्शनी स्थल में देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल शास्त्रों का निचोड़ निकाल के अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व के सामने ला करके रख दिया है। और पूरे विश्व में जितने भी धर्म गुरु शंकराचार्य हैं उनको चैलेंज किया कि अगर रत्ती भर भी त्रुटि आपको इस ज्ञान में लगे तो आप सामने आइए। लेकिन हम मीडिया वाले भी इस बात के गवाह हैं कि आज तक कोई भी धर्म गुरु शंकराचार्य कोई भी ऐसा सफल नहीं हो पाया इस कार्य में कि वो आ करके संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए ज्ञान को जो है चैलेंज कर सके। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पर सुंदर सुंदर पोस्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं और पूरे प्रदर्शनी स्थल को इस प्रकार से कलरफुल पोस्टर्स के साथ यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर आप देखिए कितना एक विहंगम दृश्य यहाँ पर है और जहाँ पर कबीर साहिब जी की एक वाणी को लिखा गया है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। ये पोस्टर यहाँ पर इसलिए लगाया गया है ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे वो ये जान सके कि गुरु का जो महत्व होता है मनुष्य जीवन में वो कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए ये सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं। और जितने भी अचंभे की बात ये है कि जितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं ये पूरी प्रदर्शनी स्थल को बड़े ध्यान से देख करके यहाँ पर जाते हैं। दर्शकों, एक और जानकारी जो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे राम मंदिर का एक फ़ोटो लगाया गया है और जिस पे लिखा गया है कि अयोध्या में आने वाले जो राम भक्त हैं उनके लिए भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने विशाल निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया गया। और ये देख सकते हैं सीधे अयोध्या से आई हुई तस्वीरें हैं जहाँ पर कि जो श्रद्धालु है वहाँ पर बैठ करके जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया भंडारा जो है वो यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। और आप देखिए किस प्रकार से फ़ोटो में भी दिखाया गया है कि लड्डू, बर्फ़ी और यहाँ पे पूरी, पराठे और बहुत सारी चीज़ें, दही वगैरह जो है भंडारे में रखा गया है यहाँ पे। और बहुत सारे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है, जो राम भक्त अयोध्या में पहुँचे, उन्होंने भंडारा ग्रहण किया। और दर्शकों, जैसे ही हम प्रदर्शनी स्थल के अंतिम छोर की ओर बढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। और इस स्टॉल पे देखिए आपने बहुत सारी जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो बुक्स हैं इनको रखा गया है। और यकीनन क्योंकि एक धार्मिक भंडारा है तो जितने भी हमारे धार्मिक सदग्रंथ होली स्क्रिप्चर्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए, अगर हिंदू धर्म की हम बात करें तो वेदों से सीधा शुरुआत होती है। यहाँ पे सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद सभी वेदों को यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद कबीर सागर का सरलार्थ, शिव महापुराण, कुरान शरीफ, श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके बाद आप देख सकते हैं संक्षिप्त महाभारत, उसके ऊपर आप देखिए आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब, और उसके बाद बहुत सारे जो सदग्रंथ हैं उनके साथ साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं उनको भी यहाँ पे रखा गया है। ये आप देखिए, यथार्थ भक्ति बोध, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये सभी पुस्तकें जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित हैं। और यहाँ पर सभी धर्मों के सदग्रंथ हैं क्योंकि ये वो जगह है इस पूरे आश्रम की जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इस पूरे भंडारे के बारे में। तो यकीनन जो लोग बाहर से आते हैं उनके मन में ये सवाल है कि क्यों ये भंडारा करवाया जाता है, क्योंकि लोगों के मन में ये भी सवाल है कि साल में 6-6 बार ये जो है 3 दिन के बड़े विशाल भंडारे होते हैं और इतनी जगह जो है अलग अलग नामदान सेंटर्स जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के हैं। तो यकीनन यहाँ आके उनको पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अलख जगाई थी आज वो अलख कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है। आप देखिए, इटली, यूएई, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, यूके, हॉलैंड, कनाडा, यूएसए, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी के जो है नामदान सेंटर्स जो है यहाँ पे खोल दिए गए हैं।
तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी में पहुँचे और अपनी आंखों से देखें कि यहाँ पर किस प्रकार से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और दर्शकों, ये पूरा प्रदर्शनी स्थल देखने के बाद यहाँ पर जितने लोग आते हैं बाहर से, उनके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो जाती है, या आने से पहले भी उनके मन में अगर कोई सवाल है तो उन सवालों का निपटारा करने के लिए, उन सवालों का सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर बहुत से सेवादार बैठे हुए हैं जो यहाँ पर आने वाले लोगों को उनकी जो भी शंकाएं हैं उनके बारे में शंका का निवारण करते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर सबको ये समझाते हैं कि किस प्रकार से सदग्रंथों के हिसाब से जो है संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं। तो यानी इस पूरी प्रदर्शनी स्थल का जो मेन कंक्लूजन पॉइंट है वो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर आकर लोग उस चीज़ का निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि क्या डिफरेंस है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में और जो बाकी संत ज्ञान देते हैं उस ज्ञान में क्या डिफरेंस है। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के साथ, कैमरामैन गौरव सहारन के साथ मैं प्रिया शर्मा। धन्यवाद।